हमारी चर्चा हो रही थी जयंत सिंह जी से, जिन्होंने बताया कि जायज मदद शिक्षकों को करनी चाहिए। ओम महिला जी, मेरा सवाल आपसे है कि शिक्षक समुदाय आज बड़ा आहत है, आपकी एसोसिएशन है रूटा, वो अभी तक इस मामले में कुछ विशेष अभी तक उन्होंने नहीं किया, ना ही शिक्षक एकजुट दिखाई दे रहे, बल्कि आज सभी संकोचित हैं, सभी में कहीं ना कहीं डर है कि एसओजी की कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो जाए। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, जहाँ तक सवाल शिक्षक एकजुटता का है, आपको मेरे ख्याल से कैसे लगा कि शिक्षक एकजुट नहीं है, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। शिक्षक एकजुट हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई या जो प्रकरण सामने आ रहा है उसके खिलाफ इकट्ठे होकर कोई आवाज़ उठाएं, उसको अगर आप एकजुटता समझते हैं तो शायद ये उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से शिक्षकों की भलमानसत है और उनकी नैतिकता को ही प्रदर्शित कर रही है कि वो यूनाइट होकर के किसी एक्टिविटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ सच्चाई हो और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बेवजह जोड़ी जा रही हूँ, तो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का वर्जन आना बड़ा नकारात्मक संदेश समाज को देता है। तो बिल्कुल, और अगर ऐसा होता तो आप स्वाभाविक रूप से फिर ये कहते हैं कि देखिए, एक बहुत साफ भ्रष्टाचार को मिटाने की व्यवस्था एसओजी के द्वारा की जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षक उनको रोकने के लिए तैयार हो गए, फिर आपका ये वर्जन आता। तो यदि एसओजी के मामले में यदि कहीं पर भी ऐसा दिखेगा कि एसओजी गलत कार्रवाई कर रही है, तो क्या उस टाइम पे पूरे जो शिक्षक जो समूह है वो क्या विरोध में रहेगा एसओजी के? निश्चित रूप से। मेरे पहले वक्तव्य में मैंने आपके सामने ये कहा था कि शिक्षक इसलिए हतप्रभ है कि वो ये समझ नहीं पा रहा कि ऐसी चीजें किस रूप में हो गई। पूरा मामला अभी चल रहा है, एसओजी की जांच अभी बाकी है। आपको क्या लगता है पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, या कहीं पर इस मामले के साथ राजनीति हो रही है? देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय में हुआ उस पर रूटा की पहली प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आई कि हम लोग समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरीके से इसका एक हवा खड़ा किया जा रहा है समाज में कि विश्वविद्यालय में सब चीज़ गलत हो रहा है, ये उचित नहीं है। मैं इस पर मीडिया का भी निंदा करता हूं कि जिस तरह से वो गुरु घंटाल के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसी विश्वविद्यालय ने इस राजस्थान को बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं दी हैं। पिछले आप 2-3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारे विश्वविद्यालय को जो A+ मिला है वो किसी पुलिस के कारण नहीं मिला है, वो किसी मीडिया के कारण नहीं मिला। मीडिया का हमेशा ये कोशिश रही है कि विश्वविद्यालय की नकारात्मक खबरों को दें। आप सुन जी, आपके विश्वविद्यालय के शिक्षक एसीबी ट्रैप होते हैं, सुनिए, तो क्या इसमें मीडिया की गलती है? आपके टीचर्स यदि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मारपीट होती है तो क्या उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? मैं आप सुने कृपा करके, मैं बहुत दिनों से नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पिछली मीडिया का जितना विश्वविद्यालय के बारे में नकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार किया गया और जितना विश्वविद्यालय ने उपलब्धियां अर्जित की, उन उपलब्धियों को समाज के सामने बहुत कम रखा गया। इसका मतलब केवल आपका यह है कि मीडिया केवल विश्वविद्यालय की सकारात्मक खबरें दिखाएं, यदि विश्वविद्यालय में कुछ गलत होता है तो उसको मीडिया ने दिखाए। यदि किसी छात्रा ने आत्महत्या की, उसके परिजनों ने कोई एलिगेशन लगाए तो उसको मीडिया ने दिखाए। यदि कोई टीचर यहाँ घूस लेता है, घूस लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मीडिया ना दिखाए। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बार बार सुनिए मेरी बात, मैं आपको बार बार कह रहा नहीं मोहम्मला जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय इस राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, इसने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं दी हैं। उस विश्वविद्यालय की छवि को केवल एक घटना से आप कह दें कि एकदम विश्वविद्यालय खराब हो गया। सर, एक घटना नहीं, घटनाएं कई हो चुकी है। कितनी घटनाएं हो गई? घटनाएं अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो करीब यहाँ 5 से 6 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम धूमिल किया है। जो मेरे ख्याल से ये सब कह रहे हैं, तो एक बात, पेपर लीक की जो बात है, पेपर लीक की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने क्या कहा कि पेपर लीक जो हुआ है ये तो गलत है, ये निंदनीय है, हम तो इसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली में कितने लोग पकड़े गए? हमारे विश्वविद्यालय के पकड़ेगा। और उनकी मंशा क्या था? मंशा भी देखिए, एक मंशा हो आपसे लाभ कमाने के लिए, एक मंशा हो पैसा कमाने के लिए, वो मंशा तो नहीं थी। विश्वविद्यालय के जो पकड़े गए लोग, वो लोग कोई पैसा नहीं कमा रहे थे। आज तक एसओजी ने सिद्ध नहीं कर पाया कि पैसा कमा रहे। वो लोग केवल एक जो हमारी मानसिकता है कि ठीक है मदद करनी है, इस मदद के बेसिस किया, वो गलत किया। सर, यदि गलत कार्य में किसी की मदद की जाती है तो वो गुनाह में भागीदार होता है। आईपीएससी की सेक्शन 120B के अंदर वो दोषी होता है। शिक्षक संघ अभी चुप है ना, अभी शिक्षक संघ चुप है। और आप, लेकिन आप एक छोटे अपराध को बड़े अपराध की तरह कर दो। आप जो है मतलब किसी व्यक्ति को हर केस में गिरफ्तार कर लो, पूरी शिक्षक प्रणाली को, शिक्षा जो हमारी परीक्षाएं चल रही है उस प्रणाली को तहस नहस कर दो। अगर किसी गुनाह में मदद की जाती है तो वो आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप इस चीज से कितना सहमत हैं? नहीं, कोई भी यदि गलती करता है तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, वो निंदनीय ही है। पर ये जो बात आई है ना, समाज का एक बहुत छोटा शिक्षक, यदि राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो हजारों की संख्या में शिक्षक हैं
उनमें से कुल मिलाकर यदि 15-20 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो पूरी कम्युनिटी को दोष देना ठीक नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अभी तक 55 लोग एसओजी के रडार पर हैं, जिनमें से करीब 30 के साथ अभी तक पूछताछ हो चुकी है, जिनमें एग्जाम कंट्रोलर भी शामिल है जिनसे कल इसमें पूछताछ हुई है। इसलिए ये कोई छोटा मामला नहीं है। विश्वविद्यालय में यदि शिक्षकों की बात की जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है कि उनमें से यदि 55 अगर हम शिक्षकों को या कर्मचारियों को हटा दे तो कोई बहुत बड़ी संख्या बाकी रह जाती है। मैं उसको छोटा करके नहीं आंक रहा, मैं कह रहा हूँ मामला गंभीर है, लेकिन हमको साथ साथ कुछ सकारात्मक बातें भी सोचनी चाहिए। सकारात्मक सोचिए कि ये जो परीक्षा की पद्धति है जिसमें 10 प्रश्न आते हैं और किसी भी बालक को 5 प्रश्न करने होते हैं, क्या इसमें कुछ ऐसा सुधार हो कि हर को पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़े? जो सर कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी कि पूरा सिलेबस स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़े, आजकल देखने में आ रहा है परीक्षा से केवल एक रात पहले स्टूडेंट 1 वीक सीरीज लाता है, उस 1 वीक सीरीज को पढ़ करके वो पास हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रश्न पत्र है वो उसी तरीके से बनते हैं कि लास्ट ईयर के 10 क्वेश्चन आप मत पढ़ो, 1 वीक सीरीज में 20 प्रश्न है, तो जो 10 बचे हैं उनमें से 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं और स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ एक्ट है, और उसमें सेक्शन 25 में बहुत साफ है, एक बोर्ड ऑफ स्टडीज हर विषय का होता है। उस बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक कन्वीनर बनता है। वो किसके लिए बनता है? एग्जामिनेशन के लिए कन्वीनर और एक मेंबर, 2 लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी का जो सीक्रेसी सेक्शन है वो प्रत्येक पेपर के लिए 3 लोगों के नाम कन्वीनर्स और मेंबर से मांगता है। मैं कन्वीनर हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, हम हर पेपर के 3 नाम भेजते हैं। उसमें से कौन सा पेपर सेलेक्ट हुआ, कौन सा प्रिंट होगा, ये वो टीचर, कन्वीनर या मेंबर डिसाइड नहीं करता, ना बीओएस डिसाइड करती है, वो डिसाइड करता है सीई का ऑफिस। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें बीओएस का या बीओएस कन्वीनर का कहीं दोष नहीं है। तो जो ये बात कही जा रही है कि विभागाध्यक्ष ने उसमें से पेपर छांटा पहले नंबर, वो गलत। नंबर 2 क्या है कि जो एग्जामिनेशन प्रणाली है वो ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशली जो एनुअल एग्जाम है, और उसी में अगर हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, आप हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं, राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सारे एग्जामिनेशन पैटर्न को आप देखिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर ला के आप सामने बैठेंगे, आप भी अगर 10-15 सवाल छांट के किसी भी व्यक्ति को कहेंगे आप इनको पढ़िए, तो उसमें से 3-4 सवाल आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। चोमू के जो एसएसजी पारिक कॉलेज है वहां से जो प्रश्न पत्र है वो व्हाट्सएप पे आया है, और जो पेपर सेटर ने जो पेपर बनाया उसकी फोटोकॉपी, जो फोटो खींच के उन्होंने व्हाट्सएप पे सेंड की है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है केवल टॉपिक बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए टीचर्स ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, उनको पता था कि वास्तविकता क्या है। मतलब आपको पता था कि इसमें कुछ गलती है? नो, हमें यह मालूम था कि ये जो न्यूज आई है इसका मतलब इसमें कुछ चीज हो सकती है। तो स्वाभाविक रूप से जब तथ्य हमारे पास सही नहीं है तो हम इस तरह का वर्जन क्यों दें जिससे पूरी कम्युनिटी समाज में बदनाम हो रही है कि एक गलती हुई, आप उसका समर्थन कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि कल जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 पेपर निरस्त किए हैं, अब उनकी संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। 3 और प्रश्न पत्र अब निरस्त किए जा चुके हैं, जिनकी परीक्षा की जो आगामी तिथि है वो जल्द ही घोषित की जाएगी। धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ।